हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आपने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर तो अब देख लिया होगा और नहीं देखा है तो जाके देखो। इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेलर टिल नाउ इन 2021। और साथ साथ अगर देख रहे हो ट्रेलर तो मेरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी जरूर देखना। मैंने एक एक चीज में एक्सप्लेन की है, कुछ भी चीजें छोड़ी नहीं है और जो चीजें लोगों को पता भी नहीं थी वो भी मैंने उस ट्रेलर में बताई है। क्योंकि आपको पता ही है कि लगभग 1 साल हो चुका है, मैं ऑलरेडी कंफर्म करके बैठा हूं कि ये मूवी होने वाली है एक स्पाइडरवर्स मूवी। जब मेरी बात को किसी ने नहीं माना, हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे चैनल पे वीडियो भी बनी जहां पे वो कह रहे थे कि बंदा फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है, बट नाउ यू नो कि डॉक्टर ऑक्टोपस वापस आ चुका है, ग्रीन गॉब्लिन वापस आ चुका है, सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड एंड ऑल दोज विलन्स। तो वो दोनों स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू और टोबी भी इस मूवी के अंदर हमें देखने मिलेंगे। अब शायद मुझे कोई भी कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि टोबी मैगवायर इस मूवी के अंदर नहीं होने वाले हैं। और काफी मैसेजेस मुझे रोज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई आपने बहुत सारी चीजें बताई बट टोबी मैगवायर के बारे में कोई भी कंफर्मेशन अभी तक आपने हमें नहीं दी है। मतलब बातें तो बहुत बताई हैं बट कंफर्मेशन नहीं दी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं कंफर्मेशन कि इस मूवी के अंदर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होने वाला है। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और जिन लोगों को भी डाउट है कि हाँ भाई टोबी मैगवायर इस मूवी में है या नहीं है, वो देखते रहो और एंड में अगर आपको यकीन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ भाई हमें यकीन हो चुका है। बाय द वे, वीडियो शुरू से पहले फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो पे लाइक हम रख रहे हैं 1500 लाइक्स का, यानी 1500 लाइक्स हमें पूरे करने हैं। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं जिसको देखने के बाद में आपको मजा ही आ जाएगा। तो हाँ, 1500 लाइक पहले पूरे कर देना, उसके बाद ही वीडियो बनेगी, अदरवाइज वो वीडियो नहीं बनेगी। वो भी होने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको देता हूं प्रूफ्स टोबी मैगवायर के ऊपर। लेट्स गो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको 2020 के अंदर ये चीज आपको बताया था कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरवर्स होने वाला है और तीनों स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेंगे। तब एक्चुअली में हुआ क्या था, पहले हमको थोड़ा सा बैक स्टोरी समझना पड़ेगा। बेसिकली जो स्पाइडरमैन नो वे होम है वो एक्चुअली में स्पाइडरमैन नो वे होम थी ही नहीं। स्पाइडरमैन नो वे होम एक्चुअली में एक ऐसी मूवी थी जो कि मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली थी और ये मूवी कुछ और ही होने वाली थी। तो केविन फाइगी ने और सोनी ने जब बैठ के बात की थी, यानी सोनी की एमी पेस्कल और केविन फाइगी ने जब बात की थी, उन्होंने सोचा था कि स्पाइडरमैन 3 के ऊपर कैसे काम करना है। तो बेसिकली केविन फाइगी ने आइडिया दिया था कि स्पाइडरमैन 3 को एक ऐसा मूवी बनाना चाहिए जिसमें स्पाइडरमैन जो होगा वो रन पे होगा, भाग रहा होगा और उसके पीछे कुछ जो है वो लोग आ रहे होंगे। बेसिकली इस मूवी का जो विलन था वो 2 विलन उन्होंने डिसाइड किए थे, एक था स्कॉर्पियन और एक था क्रेवन द हंटर। सेकंड मूवी यानी फार फ्रॉम होम के एंड में सबको पता चल चुका है कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है। तो उसके ऊपर जो बाउंटी है एक तरह का रखा जाता और सारे के सारे विलन जो है वो उस बाउंटी को लेने आते। स्पाइडरमैन होम कमिंग के अंदर, स्पाइडरमैन फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था जो मैक गार्गन का कैरेक्टर है यानी स्कॉर्पियन का जो कैरेक्टर है वो जान चुका है कि अब एक्चुअली में जो पीटर पार्कर है वो स्पाइडरमैन है फार फ्रॉम होम के एंड में। तो अब वो है वो थर्ड फिल्म के अंदर उसके पीछे आने वाला था। साथ साथ जो क्रेवन है वो भी उसके पीछे आने वाला था। दोनों जो है वो स्पाइडरमैन को हंट करते, बेचारा स्पाइडरमैन इधर उधर धक्के खाता रहता और एंड में उन दोनों को वो हराता। तो ओरिजिनल प्लान जो इस मूवी का था नो वे होम का वो यही था। लेकिन बाद में हुआ क्या, प्लान चेंज कैसे हुआ, अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। डीसी वालों ने एक मूवी के बारे में बात की थी जिसका नाम था फ्लैश। फ्लैश मूवी के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि हम एक फ्लैश मूवी को एक मल्टीवर्सल मूवी बनाएंगे और जब मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट जो है हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तब मार्वल की वहां पे छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्वल को डिफीट करना चाहते हैं मूवी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन केविन फाइगी वहां पे सुन रहे थे सारी बातें, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भी इनसाइडर होंगे वहां पे। तो उन्होंने कहा अगर सोनी मेरा साथ देगी तो मैं एक ऐसा प्लान आपको बताने वाला हूं। यानी सोनी वाले से उन्होंने एक ऐसा प्लान डिस्कस किया जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने बोला, अब एक तरह से बात करके जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये मेरे सोर्सेस ने सारी बातें बताई हैं एंड नाउ यू नो मेरा सोर्स कभी रॉन्ग नहीं होता। तो उसने मुझे बताई है कि जब केविन फाइगी ने एमी पेस्कल से बात की तो एमी पेस्कल को उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसके बाद एमी पेस्कल जो है बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पे केविन फाइगी ने बोला कि हम स्पाइडरमैन नो वे होम को एक मल्टीवर्सल मूवी बनाएंगे जिससे फ्लैश की मूवी को यानी डीसी को आराम से बीट किया जा सके। इस मूवी के अंदर आप टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड से बात करो, मुझे नहीं पता कहीं से भी उनको लेकर आओ, कितने पैसे भी वो मांगे उनको उतना पैसा दो, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम एक मल्टीवर्सल मूवी बनानी है, डीसी को डिफीट करना है। उस वक्त जो एमी पेस्कल है उन्होंने टोबी मैगवायर को एंड्रू गारफील्ड को फोन किया। टोबी मैगवायर ने थोड़ा ज्यादा पैसे मांगे लेकिन वो भी रेडी हो गए और एंड्रू गारफील्ड ने शुरुआत के अंदर मना कर दिया था। बट टॉम हॉलैंड ने एंड्रू गारफील्ड से बात की, उन्होंने मनाया और एंड में जो सारी बातें हैं वो हो गई और एंड्रू गारफील्ड ने भी कहा कि ठीक है मैं इस मूवी के अंदर जो पार्ट है अपना वो पूरा कर लूंगा। अब शायद आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी कि टोबी मैगवायर का अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। यहां तक कि जो हमारे एंड्रू गारफील्ड है वो तो 2-3 जगह गए भी हैं, लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन टोबी मैगवायर से ये दूर रह रहे हैं। ऑब्वियसली मार्वल ने टोबी मैगवायर को सीधा बोला है कि भाई किसी भी जगह पे किसी भी इंटरव्यू में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहुंच गए तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और हम नहीं चाहते कुछ भी स्पॉइल हो। ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जो लोगों के दिलों में जो जगह थी पुरानी यानी स्पाइडरमैन के जमाने की, वो जगह वापस से बनाने वाली है और मैं नहीं चाहता
कि लोगों का जो सरप्राइज है वो खराब हो जाए। तो बेसिकली टोबी मैगवायर को ये चीज बोली गई थी कि आपको किसी भी इंटरव्यू पे नहीं जाना, जब हम बोलेंगे जब जाना है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू वगैरह अपने ऑलरेडी जितने भी प्रोमो वगैरह होते हैं वो सारे के सारे शूट कर लिए हैं, वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं मूवी शूट करके, उनका कोई काम नहीं है। बट हाँ, जब मूवी की प्रेस चालू होगी, जब उनका प्रमोशन चालू होगा, तब वो वापस आएंगे और तो बहुत तरह के शो जैसे जिमी किमल का हो गया, जिमी फैलन हो गया, इस तरह के शो पे जाके अपनी मूवी को प्रमोट जरूर करेंगे। तो ये थी वो कहानी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अब फाइनली जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नो वे होम बनानी है, मल्टीवर्सल मूवी बनानी है, और टॉम हॉलैंड को ये बात बता दी गई कि भाई ये जो मूवी होने वाली है मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। टॉम हॉलैंड का दिमाग फट चुका था, उस वक्त वो बोल रहा था कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, क्या एक्चुअली में ऐसा आप कर रहे हो? क्योंकि टॉम हॉलैंड आपको लग रहा होगा कि एक नंबर का चूतिया है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ही इज अ ग्रेट एक्टर। काफी लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि स्पॉइलर मैन है या वो चीजें स्पॉइल कर देता है। भाई ऐसा नहीं होता, वो कोई बेवकूफ नहीं है। आप ये बात समझो कि सारी की सारी चीजें टेक्निक होती हैं। काफी लोग बोलते हैं कि वो बहुत सारी चीज स्पॉइल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्वल खुद बोलता है कि भाई इस मोमेंट पे आपको ऐसे करना है, इस मोमेंट पे आपको ऐसे करना है, और उसका वो लाइवलीहुड है। आप समझो कि टॉम हॉलैंड एक एक्टर है, अगर वो एक्टिंग करना नहीं जानेगा ढंग से और लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता अपनी एक्टिंग पे, तो वो एक्टर किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने जितनी बार भी टॉम हॉलैंड से बात की है, तब टॉम हॉलैंड ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वगैरह वगैरह, और लोगों ने पता नहीं क्यों मानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई टॉम हॉलैंड सच बोल रहा है। अब प्रीवियसली वो स्पॉइल करता था, तब तुम बोल रहे थे कि टॉम हॉलैंड झूठ बोल रहा है, और अब वो बोल रहा है कि स्पाइडरवर्स नहीं होने वाला है, तब तुम बोल रहे हो भाई टॉम हॉलैंड सच बोल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता। तो बेसिकली हुआ क्या है, जब ये सारी की सारी चीजें डिसाइड हो गई, तब उनको पता चल गया कि हाँ भाई अब मल्टीवर्सल मूवी बनानी है और अब टोबी मैगवायर को इस मूवी के अंदर लेना है। तो फाइनली मल्टीवर्सल मूवी का जो प्लान है वो कंप्लीट हो चुका था। और काफी लोग अभी पूछेंगे मेरे से कि भाई अगर आपने इतनी बड़ी कहानी सुना दी तो प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्पाइडरमैन नो वे होम आपने देखी होगी, स्पाइडरमैन होमकमिंग आपने देखी होगी। स्पाइडरमैन का यानी पीटर पार्कर का एक टीचर होता है जो कि सेकंड मूवी के अंदर थोड़ा बड़ा रोल है। फर्स्ट मूवी के अंदर उसका ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट सेकंड मूवी के अंदर वो प्लेन के अंदर भी उसको बैठता है, विच क्राफ्ट के बारे में बातें करता है। बेसिकली वो टीचर है जिसको प्ले करते हैं जेवी स्मूव। तो जेवी स्मूव का एक इंटरव्यू हुआ था थोड़े दिन पहले, जहां पर उनसे पूछा गया था कि किस विलन को देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, किस स्पाइडरमैन को देखने के लिए एक्साइटेड हो। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, पूरी क्लिप जरूर देखना। Yo, so I gotta ask you, buddy. So the last time we saw you as Mr. Dell, Spider-Man's now a fugitive. How does Mr. Dell feel about that? You know what, Mr. Dell just trying to be a good teacher, man, and support these damn students, man. But when students keep things from you, man, it's disturbing, you know. And you know, I love all my kids, man. I love all of them. I love every last one of them, man. And it's gonna be a great movie. It's gonna be fabulous. And Marvel, I don't want to put the pressure on y'all, but I told y'all I need some damn powers. I need some damn powers. Come on. Now we know that there's a bunch of Spider-Man villains returning for this one. Which one are you most excited to see come back? Oh, of course, man. Jamie Foxx coming back, baby. Come on. What's up, Jamie? That's my dude right there. That's my dude right there, man. I'm excited. I'm very excited about it. And last question I have for you: which Spider-Man were you excited to see Tom Holland share the screen with? Tobey Maguire, Andrew Garfield? Woo! Tom Maguire, of course, man. Maguire, there you go. Thank you so much, JB. अब इस क्लिप को देखने के बाद में आपको कंफर्म हो गया होगा कि हाँ टोबी मैगवायर इस मूवी के अंदर है, क्योंकि जेबी स्मूव जो कि इस फिल्म के अंदर एक्टर है, उन्होंने कहा है कि मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर है और मैं उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे आप सुन भी सकते हैं। Now, last question I have for you: which Spider-Man were you excited to see Tom Holland share the screen with? Tobey Maguire, Andrew Garfield? Woo! Tom Maguire, of course, man. Maguire, there you go. Thank you so much, JB. और अगर आपको सेकंड प्रूफ चाहिए तो मैं आपको सेकंड प्रूफ भी दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि एक टॉय लीक हुआ था जो शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि फेक है, बट लोगों ने जब जाकर देखा तो फाइनल उनको पता चला कि टारगेट के अंदर ये टॉय सेल हो रहा है, यानी बिक रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली एट टारगेट, स्पाइडरमैन नो वे होम, टाइटन हीरो सीरीज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। और अगर इसके डिस्क्रिप्शन को चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वेरिएंट स्पाइडरमैन अराइज फ्रॉम अ स्ट्रेंज पैरेलल वर्ल्ड टू फाइट इविल एंड डिफीट विलन्स एवरीवेयर। यानी स्पाइडरमैन का वेरिएंट दूसरे वर्ल्ड से आता है सारे के सारे विलन्स को हराने के लिए। अब वेरिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लोकी के अंदर इसलिए दिखाया गया था ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि वेरिएंट जो है वो सेम शक्ल के हो भी सकते हैं और डिफरेंट शक्ल के भी हो सकते हैं। लोकी के अंदर आपने देखा कि लोकी वाले जो वेरिएंट थे वो टॉम हिडलस्टन की शक्ल पे भी थे और कुछ फीमेल भी थे, कुछ डिफरेंट भी थे। यही चीज़ वो एस्टैब्लिश करनी चाहते थे मार्वल और सोनी। अब उन्होंने जब एस्टैब्लिश कर दी है तो वो आपको बता सकते हैं कि जो स्पाइडरमैन है ये टॉम हॉलैंड के वेरिएंट है जो कि डिफरेंट यूनिवर्स में से आएंगे। एंड नाउ यू नो कि टोबी मैगवायर इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। मैंने अपने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन ना एक तरह से पूरी खत्म करने वाली है। टॉम हॉलैंड की स्टोरी आपने देखी, टॉम हॉलैंड जब लैंड कर रहे थे यानी आई थिंक वो एयरपोर्ट वगैरह पे थे, तब उन्होंने कहा था कि आपने अभी कुछ देखा ही नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पूरा आइसबर्ग तो भी पड़ा हुआ है और आप जानते नहीं है कि इस मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है।
Hey everyone, what's up? So here comes my bags. I'm at the airport. I've been flying for the last 10 hours, so I actually didn't post the trailer. My brother Harry did, so I haven't been able to see the reactions and how excited everyone is. And then I've just landed and turned my phone on, and my phone has gone mental. The love and support you guys are showing for the film is so exciting. Honestly, that is just the tip of the iceberg. You have no idea what else is to come. I'm so excited to share more with you guys. And it feels so good. It feels so good to be back with Spider-Man, to be showing you trailers, to be having films coming out. This is so exciting. So yeah, I love you all. Thank you for your support and enjoy the trailer. तो हाँ, ये है सारी की सारी कंफर्मेशन, ये है सारी की सारी कहानी कि टोबी मैगवायर इस मूवी के अंदर कैसे होने वाली हैं। और सारे के सारे हेटर्स जिन्होंने मुझ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, मैं हमेशा उनको कहूंगा कि थैंक यू। लेकिन एक चीज याद रखना कि स्पाइडरमैन नो वे होम को जब आप देखने जाओगे थिएटर के अंदर और वहां पे आपको टोबी, टॉम और एंड्रू एक साथ देखने को मिलेंगे, तो सचिन निगम को जरूर याद रखना, बिल्कुल भूल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, मैंने जैसा बोला कि इस पे अगर 1500 लाइक आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ और स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में जो कि किसी और को नहीं पता है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।